हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी टीयर 4 का सेट नंबर 12 देखने जा रहे हैं। दोस्तों 12 सेट है, 11 सेट जो अपलोड है। तो जाइए दोस्तों देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों यदि बीएसएससी सीजीएल की तैयारी, बीएसएससी इंटर तैयारी, बीएसएससी बिहार चालक ड्राइवर और बिहार में आप कर रहे हैं दोस्तों, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बिहार डीएलएड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वन बाय वन सारे क्वेश्चन को लगा लेते हैं, देखते हैं कौन सा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश है पहला, और उसके बाद देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन में कहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, दी रैन टूवर्ड हिज मदर डांस एंड हगेड हर। यार देखिए ऑप्शन ए गैटली, देखिए गैली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ए डम्प स्क्वीब आई डम्प मीन्स, याद रखिएगा ऑप्शन बी द ए डिसपॉइंटेड रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेलेक्ट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा चिल्ड्रेन आर फाउंड ऑफ स्वीट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। याद रखिए ऑप्शन ए ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलेक्शन टू फिल इन द ब्लैंक बी कॉम टू डैश एस बी वी वेयर पासिंग थ्रू। तो याद रखिए ऑप्शन सी से हेलो। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। एस्किमो हाउस दैट इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स मीन्स, याद रखिए ऑप्शन ए इग्लू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप चेंज इन टू पैसिव वॉइस। याद रखिए ऑप्शन बी ही हैज बीन ग्रांटेड अ स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है देखिए कि he said to her did it shake you up as much as it shook me, change the sentence into indirect speech and choose the correct option। याद रखिए ऑप्शन ए he asked her if it had shaken her up as it has shaken him। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया हिंदी लैंग्वेज का है। ठीक है, हिंदी है और हिंदी को हम लोग आराम से करेंगे। सही बरतने वाले शब्द का चयन करें, जैसे ऑप्शन बी इत्यादि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सही बरतने वाले शब्द का चयन करें, ये भी वही है ऑप्शन सी स्वादिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये भी वही है दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। याद रखें तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है, तो ऑप्शन ए दिवाकर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो याद रखना ऑप्शन ए कार का बहुत कठिन होना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है संस्कृत किस भाषा परिवार की भाषा। याद रखें ऑप्शन बी आर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। याद रखिए ऑप्शन बी कर्म धारण समास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हे भगवान मुझे बचाओ इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो याद रखना ऑप्शन बी संबोधन कारक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया है इस वाक्य में किस प्रकार से क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। याद रखें ऑप्शन सी परिणामवाचक। ठीक है, नेक्स्ट देखें नेक्स्ट में कहा गया है कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या है। तो याद रखें ऑप्शन ए शोक। ठीक है, नेक्स्ट देखें अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो याद रखें ऑप्शन बी अति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो याद रखें ऑप्शन बी बारिश। ठीक है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखें ऑप्शन बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नदी समुद्र तालाब और गंगा इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनिए। तो याद रखें ऑप्शन सी
तरंगनी, रत्नाकर, जलाशय, जाह्नवी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो याद रखें ऑप्शन ए विषम्यवाचक वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक कहानी अभी आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो याद रखें ऑप्शन ए मनु भंडारी। ठीक है, नहीं देखें, पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है? तो याद रखें ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो याद रखें ऑप्शन ए चंद्रगुप्त के कई नाम हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हिंदी साहित्य का नौवां रस इनमें से कौन सा है? तो याद रखें ऑप्शन बी शांत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, मुख रूपी चांद का राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो याद रखें ऑप्शन ए रूपक। ठीक है, जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो याद रखें ऑप्शन सी अनाहूत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया है कि समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? तो याद रखें ऑप्शन बी कृष्णा शोभती। ठीक है, कांटा का विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन ए कंटीला। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, निम्नलिखित में किस विशेष का उल्लेख करता है? याद रखें ऑप्शन सी सहकारी संघवाद। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 51A। ठीक है, 51A। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट में कहा गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है? याद रखें ऑप्शन बी समान नागरिक संहिता को संरक्षित रखना। उसका नेक्स्ट देखिए, राज्य को सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन संबंध निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? याद रखें ऑप्शन बी संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट में कहा गया है, देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को क्रियान्वित करने वाली समिति को डैश के नाम से जाना जाता है? तो याद रखें ऑप्शन सी JS वर्मा समिति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो याद रखें ऑप्शन सी उत्तर भारतीय मैदान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है? तो याद रखें ऑप्शन ए क्वार्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है कि भारतीय मानसून और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCJ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? याद रखिएगा ऑप्शन बी अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन भारत में मानसून के प्रतिरूप के प्रभावित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जलवायु डेटा मानचित्रण के संदर्भ में कौन सा शब्द मानचित्र पर सभी बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखा को संदर्भित करता है जिसमें समान मात्रा में बादल होते हैं? तो याद रखें ऑप्शन सी सममेघ रेखा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद में होता है? तो याद रखें ऑप्शन सी गौरी गंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये मैथ है तो मैथ दोस्तों हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, मैथ हम लोग छोड़ देंगे, GK GS करंट जितना जो है दोस्तों हम लोग कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से सारे मैथ है तो मैथ को हम लोग छोड़ देंगे। देखिए यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया, तो चलिए दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो गया तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुँचे? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जियाउद्दीन। ठीक है, भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट में कहा गया है कि अपनी किस कार्यप्रणाली कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कौन सा आता है? ऑप्शन ए कार्यकारिणी कमेटी 1937। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? तो याद रखिए ऑप्शन सी गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई। चिपको आंदोलन 1970 के दशक के प्रारंभ में शुरू हुई। तो याद रखिएगा ऑप्शन
बी 1 और 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट में कहा गया है कि देखिए यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। किसने प्रदान किया? ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साइमन कमीशन किस लिए गठित हुआ था? याद रखिए ऑप्शन ए, प्रशासनिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट में कहा गया तालीकोटा के संग्राम में क्या हुआ था? याद रखिए ऑप्शन बी, विजयनगर शक्ति का नुकसान हुआ। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर की हत्या इनमें से किसने की? याद रखिए ऑप्शन ए, सरदार उधम सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? याद रखिएगा ऑप्शन बी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट में देखिए दोस्तों मैथ को हम लोग छोड़ के और जितना जो है मैथ को छोड़ करके उसके बाद हम लोग मैथ को जो भी है मैथ छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे मैथ है, ये भी मैथ है, तो मैथ को हम लोग छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे फिर से 71 से वही स्टार्ट हो गया, तो हम जीके जीएस कर लेंगे, मैथ हम लोग छोड़ देंगे। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान कब प्रारंभ किया गया था? याद रखिएगा ऑप्शन सी, 2015 में। ठीक है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन बस उद्योग के केंद्र है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित था? याद रखिए ऑप्शन बी, मध्य गंगा मैदान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? याद रखिएगा ऑप्शन ए, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश में को नेतृत्व करता है? तो याद रखिए ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, गीता भत्रा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के प्रदेश को पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 2024 ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, कजान, रूस। ठीक है, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, इंद्रजाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मार्च 2024 में कैरिबियाई देश हित के हिंसा में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? याद रखिए ऑप्शन बी, ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कौन सी दवा गिद्धों की समष्टि में हाथ के लिए उत्तरदायी है? याद रखिए ऑप्शन सी, डाइक्लोफेनाक सोडियम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है निम्न में से कौन देश T20 पुरुष विश्व कप 2024 के विजेता बने हैं? याद रखिए ऑप्शन ए, भारत। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, XC2 संरक्षण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि घास, बकरी और मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, घास, बकरी, मानव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हॉट स्पॉट क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, उच्च स्थानिक जैव विविधता तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कि इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, इकोटोन वो है जहाँ 2 बायोम मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन बी, यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए आधार पर संख्या को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है, इसका कारोबार भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कि देखिए आँख की पुतली आई बॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आँख केवल क्या देख सकती है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, निकट की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे
नेक्स्ट में कहा है किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन सी एक दूसरे पर लंब वैद्युत व चुंबकीय सदिश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि उत्तल दर्पण से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकृति का होता है, तो याद रखिए ऑप्शन ए सी हमेशा सीधा तथा काल्पनिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए खाद्य श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है, तो याद रखिए ऑप्शन बी अगले ट्रॉपिक स्तर के लिए भोजन प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में कहा गया प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है, तो याद रखिए ऑप्शन सी वह अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसमें स्वाद नमकीन होता है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला गया है कि बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज क्या है, तो ऑप्शन ए वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है। ठीक है, उसका पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है, तो याद रखें ऑप्शन सी निषेचन के बिना फलों का विकास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था, तो याद रखिए ऑप्शन बी हैदराबाद के निजाम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, याद रखिएगा ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कि कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद के लिए लिए गए सप्तमेव जयते को लोकप्रिय बनाया था, याद रखिए ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। ठीक है, उसका नेक्स्ट में कहा गया इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था, तो याद रखिए ऑप्शन बी दादा भाई नौरोज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन सी जापान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो डांस के बेस्ट मिनिस्टर मॉडल पर आधारित है, याद रखिएगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में यहाँ पे कहा गया है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य को, याद रखिए ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कि राज्य के नीति निर्धारण सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट देखिए कि आपातकाल का पर विचार करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 10 सदस्य अध्यक्ष राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने की लिखित मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग की प्राप्ति के लिए कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 14 दिन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कि जल फ्लोरीनहरण द्वारा किस स्तर की रोकथाम को लक्षित किया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी माध्यमिक रोकथाम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बालाघाट। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे एशिया की विशालतम गंदी बस्ती के रूप में नामित किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी धारावी। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है अरबों तारों धूल और गैसों के बादल युक्त विशाल प्रणाली को डैश के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन सी गैलेक्सी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है बड़े क्षेत्रों के विखंडन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन के परिणामस्वरूप किस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है, तो याद रखिए ऑप्शन सी ब्लॉक पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था, तो याद रखिए ऑप्शन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा धन निष्क्रिय का आय बेग डैश के बराबर होता है, तो याद रखिए जनता का संचित धन निष्क्रिय आय बेग डैश के बराबर होता है, याद रखिए ऑप्शन बी
शून्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है कि वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने की विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कार्फ बॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त है। याद रखिएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है। याद रखिएगा ऑप्शन बी 2040। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हाल ही में वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 किसने जीता था। याद रखिए ऑप्शन बी AI साना। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन ए 1 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना। तो याद रखिए ऑप्शन ए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ कहा गया है कि भारत के किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल की शुरुआत की है। याद रखिए ऑप्शन बी इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया पृथ्वी की सतह पर 70% से अधिक भाग पानी के साथ घिरा है। पृथ्वी पर पानी के कुल कितने प्रतिशत भाग ताजे पानी और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए सुलभ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 1% से कम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधीय फसल है। तो याद रखिए ऑप्शन बी घृत कुमारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए मछली हाइड्रा स्पंज उपयुक्त में किनमें कोई परिसरण तंत्र नहीं पाया जाता। तो याद रखिएगा ऑप्शन हाइड्रा और स्पंज ऑप्शन सी 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्न में से कौन स्वपोषी ऑटोट्रोफिक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी शैवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी है शैवाल। नेक्स्ट देखिए सामान्य और शांत श्वसन नॉर्मल एवं एक्यूस्ड ब्रीदिंग को क्या कहा जाता है। देखिए ऑप्शन बी यूपनिया ऑप्शन बी यूपनिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कि अवायवीय शोषण में कौन सी अवस्था होती है। तो याद रखिए ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट देखिए किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा खोती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें में से क्या होता है। इनमें में से क्या होता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक समान वित्तीय वेग में वेग सदिश तथा त्वरण सदिश किस प्रकार स्थिर होते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन ए एक दूसरे के लंबवत। ठीक है, उसके बाद है श्यान द्रव में सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी के गिरने वाले पिंड का त्वरण क्या होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गैसोलीन का पर्याय क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पेट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम परक्लोरेट निम्नलिखित में किस कार्य उपयोगी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए संकर नोदक हाइब्रिड प्रोपलेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है निम्नलिखित में से किसके एसिटिलीकरण से हीरोइन बनाई जा सकती है। तो याद रखिए ऑप्शन बी मॉर्फिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सी 600 मिलियन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ग्रेव रोग एक्सोपैथेलमिया ग्वाइटर थायराइड में वृद्धि के कारण किसके अतिस्राव के कारण होता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए थायराइड हार्मोन ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है रैनवियर नोड सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो निम्न में किसमें पाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए माइलिनकृत एक्सोन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसमें क्या उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद। देखिए आम फल है तो आलू क्या है, आलू सब्जी है। याद रखिएगा
और दोस्तों ये सब तो रीजनिंग का है, ये रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग है। तो दोस्तों रीजनिंग भी हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, रीजनिंग छोड़ देंगे और मैथ छोड़ देंगे, बाकी वो सारे कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने सारे को आराम आराम से किया, समझ समझ से किया। तो इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताएं। दोस्तों यदि BSS CGL BSS इंटर बिहार BPSC टीचर, यदि बिहार DLED और बिहार जीविका और बिहार पुलिस चालक ड्राइवर का यदि फॉर्म भरे हुए आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका डेली का प्रैक्टिस सेट हम करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। और दोस्तों यदि आप मैथ रीजनिंग का यदि आप सोल्यूशन चाहते हैं तो बोलिएगा, हम करके डाल देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।